जहां यूपी में जुम्मे की नमाज को लेकर सुरक्षा अलर्ट जारी है। जिले के सभी महकमे को बता दिया गया है जुम्मे की नमाज को लेकर कि वो अलर्ट रहें। ड्रोन कैमरे से संदिग्ध जो इलाके हैं, क्षेत्र हैं, उन पर पुलिस की नजर है। सुरक्षा को लेकर पुलिस के अलावा मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। लखनऊ कानपुर में धारा 144 लागू की गई है। दरअसल कानपुर हिंसा के बाद आज पहला शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज अदा होनी है। ऐसे में शासन की तरफ से जिले में हाई अलर्ट के निर्देश हैं। ना तो सड़क पर नमाज होगी, ना बेवजह भीड़ इकट्ठी होगी। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। नमाज स्थल के आसपास भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि 3 जून को जब तस्वीरें आई उसके बाद से इस पूरे मामले पर प्रशासन अभी भी एहतियात बरतने के मूड में है। जुम्मे की नमाज को लेकर के सतर्कता बरती जाएगी। सभी विभागों को चौकन्ना किया गया है। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। तो कानपुर में जुम्मे पर हाई अलर्ट है। धारा 144 लागू की गई है। संवेदनशील और हिंसा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की व्यवस्था है। करीब 125 संवेदनशील पॉइंट्स हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। 150 गलियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। 17 कंपनी पीएसी, 3 कंपनी आरएएफ की तैनाती रहेगी। सीसीटीवी फुटेज कंट्रोल रूम से निगरानी की जाएगी। पुलिस के पास से एक कैमरे का रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। कुछ कैमरे को कंट्रोल रूम से भी जोड़ा गया है। अराजक तत्वों पर सीधी नजर रखने की पूरी तैयारी। तो देखिए, संवेदनशील इलाके और हिंसा प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां की सुरक्षा में कोई कोताही ना हो। करीब 125 संवेदनशील पॉइंट्स हैं जो कि निगाह में है पुलिस के। 150 गलियों पर पुलिस निगरानी रखेगी। और जिन हिंसा प्रभावित क्षेत्र का जिक्र चल रहा है, जिन गलियों का जिक्र चल रहा है, उस कानपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हमारे सहयोगी रतीश, तो चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी रतीश और मोहम्मद मोइन दोनों से जानकारी लेंगे। रतीश का रुक करते हैं और जानकारी लेते हैं कि रतीश, आज किस तरीके से जिन गलियों को चिन्हित किया गया है, पुलिस किस किस तरीके से कल से आज तक एक्टिव दिखाई दे रही है? देखिए, एक्टिवनेस की अगर बात की जाए तो आज सक्रियता बहुत ज़्यादा है, सतर्कता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। शुक्रवार का दिन है। बीते शुक्रवार को कानपुर में ज़बरदस्त हिंसा हुई थी, उपद्रव हुआ था और उसको लेकर के सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। पुलिस, पीएसी, जहाँ तक नज़र जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी तैनात कर दी गई हैं। 9 बजे का वक्त हो चुका है, इसलिए आज साफ तौर पर हमने सीपी और जेसीपी को कहते सुना है कि किसी भी पॉइंट पर कोई चूक ना हो। किसी भी तरीके की कोई अनहोनी घटना होती है तो तुरंत उसको तत्काल मौके पर बताया जाए, अधिकारियों को सूचित किया जाए। ये सभी जो कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सभी यहाँ पर तैनात हैं। आपको गाड़ियाँ दिखाएं लगातार। पीएसी की 17 कंपनी यहाँ पर पड़ी हुई है, 3 आरएएफ की है कंपनी और पुलिस है। देखिए, ये लाउड है, ये स्पीकर, ये ई रिक्शा में देखिए स्पीकर्स लगाए गए हैं और ये लगातार राउंड करेंगे। राउंड करते हुए ये लोगों को किसी भी अफवाह से बचने की बात करते रहेंगे, अपील करते रहेंगे। आज विशेष इंतजाम किए गए हैं। ये वही चौक है, चौराहा है, जहां पर बीते शुक्रवार को जबरदस्त हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था, बवाल हुआ था। सद्भावना चौकी है, आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिस जगह की। ये यतीम खाना है। यतीम खाना 100 मीटर दूरी भी नहीं है, लाल और हरी बिल्डिंग है। यहाँ पर आज नमाज अदा की जाएगी जुमे की। और अगर बाएं हाथ पे दिखाएं, अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि बाएं हाथ पे दिखाएं। ये देखिए, सुरक्षा के इंतजाम तो दिख ही रहे हैं। हिंसा के बाद जिस तरीके की तस्वीरें आई, ये कहना गलत नहीं होगा। एपिसेंटर है आज। सुरक्षा के मद्देनजर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त और चौकन्ना रहेंगी, लेकिन पूरे प्रदेश में अलर्ट है। इसीलिए हम प्रयागराज का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बताएंगे कि आखिर कानपुर की इस पत्थरबाजी का असर किस तरीके से जुम्मे की नमाज को लेकर प्रशासन ने तैयारी की है प्रयागराज में।
देखिए, कानपुर हिंसा के बाद का आज पहला शुक्रवार है। आज संगम नगरी प्रयागराज में भी जुमे की नमाज पढ़ी जानी है और नमाज के दौरान कहीं किसी तरीके की अशांति ना हो, लोग इकट्ठा ना होने पाए, किसी तरीके का हंगामा या हिंसा ना होने पाए, उसके लिए प्रयागराज में भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मस्जिदों के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ साथ पीएसी के लोग भी जो है वो लगातार गश्त कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो लगातार गश्त कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके की जामा मस्जिद के बाहर। शहर की सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है, जहां एक साथ सैकड़ों लोग नमाज अदा करते हैं। आज यहां भी दोपहर 1 बजे नमाज होनी है और आप देख सकते हैं कि अभी से यहां पर रास्तों को बैरिकेड कर दिया गया है और लगातार जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। यहां पर लगातार जो है लोगों से अपील की जा रही है कि वो शांति बनाए रखें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले, सिर्फ अपने काम से निकले और नमाज पढ़ने के बाद वापस सीधे अपने घरों को, अपने काम को वापस लौटे। तो इसी तरीके की तस्वीर, इसी तरीके की सुरक्षा इंतजाम प्रयागराज के दूसरे इलाकों में भी देखने को मिल रहे हैं और खासकर जो पुराने इलाके हैं वहां पर खास तौर पर निगहबानी की जा रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कानपुर हिंसा के मद्देनजर आज प्रयागराज में भी सुरक्षा की चौक चौबंद व्यवस्था की गई है। अगर तुलना की जाए, क्या क्या अंतर आप देख पा रहे हैं? देखिए, बाकी जो दिन होता था वो सामान्य दिनों की तरह होता था, लेकिन आज चूंकि जुमे की नमाज होनी है इसलिए रात से ही लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं और ये जो बैरिकेडिंग की गई है ये बता रही है साफ तौर पर कि प्रशासन ने किस तरीके की तैयारियां की हुई है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज जुमे की नमाज को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराना प्रशासन के लिए भी एक चुनौती है। प्रशासन ने धर्मगुरुओं से भी अपील की है। जो शहर काजी हैं कारी मकबूल, उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि वो कानून को कतई अपने हाथ में ना लें, शांति बनाए रखें, अमन चैन कायम रखने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो प्रशासनिक अफसरों का, सरकारी अमले का दावा है कि उनकी तैयारियां पूरी हैं, कतई कोई हालात बिगड़ने नहीं पाएंगे। सामान्य दिनों की तरह ही आज भी जुमे की नमाज अदा की जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन बिल्कुल मोइन, आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए, आज की सुबह प्रयागराज की, कल की सुबह से सुरक्षा के मद्देनजर अलग दिखाई दे रही है। काशी का क्या हाल है, वाराणसी की क्या तस्वीरें हैं, ये हम समझेंगे। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीतीश, जरा दिखाइए और बताइए कि आज सुरक्षा के मद्देनजर जुमे को देखते हुए क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या क्या तैयारी है? साफ तौर पर आपको बता दें कि जुम्मे की नमाज को देखते हुए आज सुरक्षा चाक चौबंद रहेगी। एक दिन पहले यहाँ की पीस कमेटी, मुस्लिमों के जो धर्मगुरु हैं उनसे बातचीत की गई। कुछ जो मुस्लिम बस्तियां हैं वहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजामों का साफ तौर पर संदेश दिया गया और इसके साथ ही अपील की गई कि हर हाल में शांति व्यवस्था बनाए रखें। अगर कोई आतताई व्यक्ति आपके बीच दिखता है तो आप भी पुलिस को सूचित करें। ये सूचनाएं दी गई हैं। हम नदेसर जो मस्जिद है वहाँ पर खड़े हैं। आप देखिए, पहले तस्वीरें नदेसर मस्जिद की दिखा दें और यहाँ पर ये जो बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है नदेसर मस्जिद के ये किनारे पर, अगर यहाँ पर नमाज होगी तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं कि ये बैरिकेडिंग और बैरिकेडिंग के इस पार भी सुरक्षा कर्मी। और इसके साथ ही सिर्फ एक मस्जिद नहीं बल्कि अगर बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद और जो शहर की अन्य तमाम मस्जिदें हैं, हर ओर आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वाराणसी में सुरक्षा का अलर्ट जारी है और जो लोग हैं उनको साफ तौर पर यह संदेश दे दिया गया है कि जुम्मे की नमाज को लेकर खास तौर पे आप भी सतर्क रहें। कोई अगर ऐसा व्यक्ति जो शांति व्यवस्था को भंग करने के प्रयास में आपको दिखाई दे तो आप इसकी सूचना पुलिस को दें। इसके साथ ही चौराहों पर भी सुरक्षा का अलर्ट है, चौराहों पर भी सुरक्षा की चेकिंग जारी है। बिल्कुल नीतीश, देखिए गली चौराहे तो चिन्हित किए गए हैं कानपुर के, इसीलिए रुक करेंगे रतीश का। रतीश, ये बताइए कि धर्म गुरुओं से किस तरीके की बातचीत हुई है, उनकी अपील किस तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए धर्मगुरुओं के साथ कल बड़ी बैठक हुई थी, मंथन किया गया था और मंथन करने के बाद जो धर्मगुरु बाहर निकले हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जितने भी इशू थे, जितने भी मुद्दे थे जो फंसे हुए थे, उन सबको सुलझा लिया गया है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके द्वारा ये साफ तौर पे कहा गया।
देखिए, ये पुलिसकर्मी है और ये ई रिक्शा के कर्मी हैं। हमने आपको अब से थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ई रिक्शा के ऊपर स्पीकर्स लगाए गए हैं, ये बात नहीं करेंगे, इनको निर्देशित किया जा रहा है। ये ई रिक्शा तमाम जुटाए गए हैं सद्भावना चौकी के पास और इनका आज काम ये होगा, ये विशेष प्रबंध है पुलिस का, इनका काम ये होगा कि ये उपद्रवग्रस्त इलाकों में घूमते रहेंगे और ये अनाउंसमेंट होता रहेगा स्पीकर से कि कहीं किसी अफवाह पर ध्यान नहीं देना है, अफवाहों से दूर रहना है और शांति व्यवस्था को बनाए रखना है। जुमे की नमाज के दौरान, जुमे की नमाज के बाद और पहले भी ये ई रिक्शा ये काम करेंगे कि पुलिस के मैसेज को पहुंचाते रहेंगे आम लोगों तक। उन क्षेत्रों में लड़की रोड है, तलाक महिला है, बिल्कुल। जो मैं अगर गिनती करने की कोशिश करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करीब 15 की संख्या में ये ई रिक्शा है यहाँ पर खड़े हुए हैं और सभी ई रिक्शा में इंस्टॉल किए गए हैं 2-2 स्पीकर और स्पीकर से अनाउंसमेंट होता रहेगा। ये विशेष प्रबंध कानपुर पुलिस के द्वारा कि आप अमन शांति बनाए रखें, किसी भी अराजक तत्व के बहकावे में ना आए। आज जुमे का दिन है, जुमे की नमाज पढ़ें और अपने घर जाएं, अपने कारोबार को करें जा करके। अमन शांति बनाए रखने की व्यवस्था पुलिस की है, पुलिस उस पर लगी हुई है और पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल है, जो पीएसी है, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्लॉय है। किसी तरीके की अराजकता होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जीवन सामान्य हो रहा है, अपनी पटरी पर आ रहा है, इसलिए किसी की भी बात बयां करने के लिए काफी है। रतीश, 15 ई रिक्शों पर ये साउंड हेलर लगा करके इंस्टॉल कर दिया गया है। और रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कानपुर पुलिस भी आरोपियों की संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। ये बड़ी खबर आ रही है। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी एंड कंपनी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। बवाल में पीएफआई सदस्यों की भी गिरफ्तारी हुई है। हयात के पीएफआई कनेक्शन की भी बात सामने आई है। जो सूत्र बताते हैं पीएफआई सदस्यों और उनके संपर्क के लोगों की अब कुंडली खंगाली जा रही है। एसआईटी, एटीएस और अन्य ऑफिसर्स हर एक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। हयात की अब तक 4 बैंक अकाउंट के बारे में पुलिस को जानकारी भी मिल चुकी है। परिजन और करीबियों से संगठन के खातों को भी जुटाया जा रहा है, जानकारी जुटाई जा रही है। हयात के करीबी की बात करें तो वो बिल्डर हैं, उन पर भी पुलिस की नजर है। तो हयात के इनकम का, पैसों का सोर्स क्या था, इसके कौन कौन क्लोज थे, ये तमाम चीजें भी अब एक पहलू पर बड़ी तेजी से जांच के तौर पर आगे बढ़ रही हैं। इसकी जानकारी हम लेते हैं हमारे सहयोगी रतीश से क्योंकि वो इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। रतीश, एक तरफ तो ग्राउंड पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहां आप खड़े हैं, जहां पर शांति व्यवस्था के लिए संवाद स्थापित किया जा रहा है, लोगों से बातचीत की जा रही है, अनाउंसमेंट की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो छुपी हुई चीजें हैं वो है कि जानकारी जुटाई जा रही है हयात से जुड़ी हुई। क्या क्या है इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, हालात को किस तरीके से सामान्य बनाए जाएं इसकी पूरी कोशिश हो रही है। जेसीपी आनंद प्रकाश तिवारी को आप देख रहे हैं, ये सभी पुलिसकर्मी हैं। एक एक ई रिक्शा में, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, बता नहीं रहे हैं, लेकिन एक एक ई रिक्शा में ई रिक्शा ड्राइवर के साथ साथ एक एक सिपाही भी होगा। हम आपको बात सुनाते हैं जो निर्देशित किया जा रहा है। खड़खड़ाहट आ रही है उस चीज़ को और जो जगह अभी बताई जाएगी उस जगह पे जाकर उस प्रभारी के साथ वहीं पे रहना है और वो काम करता रहना चाहिए। अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो तुम लोग हमको बताओगे, ठीक है? देखिए, निर्देशित किया जा रहा है। निर्देशित करने के साथ साथ पुलिस के आला अधिकारी हमसे कह रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि हमें निर्देशित करने दीजिए, कम से कम हमें अपनी ड्यूटी करने दीजिए। लेकिन हम जितना समझ पा रहे हैं, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके तहत ये है कि इन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं और सबके बैच भी हम देख पा रहे हैं, सबके पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं। बेल्ट्स पे बैच लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 9 7 8 9 नंबर पड़े हुए हैं। इन पर जिम्मेदारी ई रिक्शा की होगी। ई रिक्शा जहाँ जहाँ जाएंगे, देखिए सब अपने मोबाइल पर काम कर रहे हैं। सीधे तौर पे ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है, गड़बड़ी होती देखी जाती है तो तुरंत तत्काल मौके पर आला अधिकारियों को सूचित किया जाएगा और सूचित करने की कोशिश करेंगे। सभी को एक नंबर भी दिया जा रहा है, जिस नंबर पर ज्वाइंट सीपी का नंबर है वो अपना नंबर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सीधे उनको कॉल करके बताई जाए। इन सब पर बड़ी विशेष जिम्मेदारी है, इन सबको समझाया जा रहा है। आप और ई रिक्शा ड्राइवर्स को भी देखिए, वो भी खड़े हुए हैं, उनको भी समझाया जा रहा है कि जो अनाउंसमेंट होगा उसमें खड़खड़ाहट नहीं होनी चाहिए, यानी किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और ये सभी चीजें बिल्कुल रतीश, ये आपके कैमरे से तमाम प्रक्रियाओं की तस्वीर आ रही है, आप नजर बनाए रखिएगा। आपका शुक्रिया और हमारे तमाम सहयोगी काबी मोइन का, नीतीश का शुक्रिया। जब
पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है, तो किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, इसी पर रिपोर्ट दे रहे थे हमारे तमाम सहयोगी। और कानपुर से ही जुड़ी एक और खबर है, जहां हिंसा फैलाने वाले में एक और साजिश की बात सामने आई है, जिसमें जेल में बंद 2 उपद्रवियों की मौत की झूठी खबर फैलाने की साजिश रची गई है। इस पर शहर काजी हासिब कुदूस ने भी वीडियो जारी करके कहा है कि जेल में किसी उपद्रवी की मौत नहीं हुई है और शहर में किसी तरीके की बंदी का आह्वान भी नहीं किया गया है। शहर काजी ने कहा है कि किसी अफवाह पर ध्यान नहीं दे। ज़रूरी गुजारिश ये करनी है कि जो इस वक्त मुझे कुछ ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब होने का खतरा है। एक चीज़ तो ये कि जो जेल में कोई बच्चा मर गया है, उसका इंतकाल हो गया है, इस तरीके से कुछ खबरें लोग अफवाहें फैला रहे हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सब महज अफवाहें हैं। कल के माहौल ख़राब करने की लोग कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि एक मामला तो ये हो गया, दूसरा मामला ये है कि बहुत से लोगों ने हवा उड़ा रखी कि कल बंदी है। किसी तरह की कहीं कोई बंदी नहीं है, खुदा का वास्ता देकर कह रहा हूँ। किसी को कुछ समझना हो तो मुझसे समझ ले, जिला इंतजामिया समझ ले, अपने शहर के बड़ों से समझ ले। लखनऊ से खबर है, जुमे की नमाज को लेकर कमिश्नरेट पुलिस सतर्क बताई जा रही है। बड़ी खबर, पुराने लखनऊ को 37 सेक्टर्स में बांटा गया है। 550 मस्जिद के आसपास तैनात किए गए हैं सुरक्षा बल। बड़ी खबर, पुराने शहर के 61 स्थानों को घोषित किया गया है संवेदनशील। ड्रोन से अब इलाकों की निगरानी कराई जा रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, जुमे की नमाज को लेकर कमिश्नरेट पुलिस सतर्क। पुराने लखनऊ को 37 सेक्टर में बांटा गया। 550 मस्जिदों के आसपास सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, खबर आ रही है। अब खबर गाजीपुर से है, जहां प्रशासन का पीला पंजा जोरों पर चल रहा है। जनपद गाजीपुर में लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कुर्की और ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जा चुकी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जिले में 2.5 साल में 102 करोड़ की कुर्की और 109 करोड़ के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें माफिया मुख्तार अंसारी, शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा और इसके साथ ही हेरोइन तस्कर अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन पर चल और अचल संपत्ति चिन्हित करने के साथ प्रशासन ने कार्रवाई की है। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश के क्रम में श्रवण कुमार यादव उर्फ फेकन यादव के भट्टे को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाता है। सुनो। श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जनपद गाजीपुर के ड्रग्स माफिया जैनेन्द्र प्रताप उर्फ मुन्ना पुत्र स्वर्गीय रामनाथ राम निवासी ग्राम बबेड़ी थाना कोतवाली गाजीपुर पिछले 2.5 साल में अब तक जनपद गाजीपुर में माफियाओं की अवैध संपत्तियों का लगभग 109 करोड़ की संपत्ति का ध्वस्तीकरण कर दिया गया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है, तो सियाना भूमि घोटाले में एसआईटी ने जांच शुरू की है। एसआईटी ने खंगाले जमीन से पुराने दस्तावेज, खबर मिल रही है। राजस्व परिषद के चेयरमैन संजीव मित्तल की अध्यक्षता में बैठक। प्राधिकरण, जिला प्रशासन और भू माफिया के गठजोड़ से भूमि घोटाला हुआ। जिला प्रशासन ने भूमि घोटाले की अब रिपोर्ट मांगी है। शिकायतकर्ता ने ईडी से भी जांच की मांग रखी है। तो सियाना गांव में पट्टों की गलत तरीके से खरीद बिक्री की गई थी। जांच में अपात्रों को भी आवंटित किया गया है, ये बात सामने आई है। भूमाफिया ने गलत तरीके से मुआवजा उठाया है, गलत तरीके से भूमि आवंटन भी कराई गई है। 30 मई को प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित की थी और अब जांच से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, जहां जांच में सामने आया है कि अपात्रों को भी आवंटन हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।